ॐ राधा सरसविहारिणं देवं सरसकुञ्जे विराजितं श्रीअलवेलिसेवितं वन्दे राधाकृष्णमाधवम्। श्री सरसमाधुरी नमन करे श्री रसिक गुरु पगधाय। श्री अलवेली कृपा करो लीजे हृदय लगाए। सरस कुंज प्रिय धाम में राजत श्री गोविंद। सरस माधुरी शरण जहैं मधुप चरण अरविंद। प्रिय सरस कुंज के परम प्रिय सभी उपस्थित विद्वद्गण, आज हम सरस माधुरी जी महाराज के दीक्षा महोत्सव की लीला का मधुर गायन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमारे इसमें चरित्र नायक सरस माधुरी जी महाराज हैं। चरित्र नायक हैं जो हमारे बचपन में ही तत्व विचारे। पूरवले संस्कार से प्रभु दर्शन मन भाई। जिज्ञासा हृदय उठे हरि रस की मन चाह। गुरु दीक्षा गुरु मंत्र बिन नहीं जीव उद्धार। चरण दास गुरु धाम में दीक्षा की लई धार। सरस माधुरी जी महाराज अपनी माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आपका आशीर्वाद हो और मुझे सद्गुरु जी की शरण मिल जाए। ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की। विनय करें निज मात सो देवो मोहि आशीष। आप कृपा सो गुरु मिले चरणों में बख्शी। यह सुन मात निहाल हुई कृपा करी बख्शीश। सफल हो ये आशा तेरी मांगू प्रभु सो भी। जब सद्गुरु की कृपा का अवसर आता है तो सद्गुरु धाम से पधारी हुई दिव्य महान विभूतियों को दीक्षा देने के लिए गुरु स्वयं ही पधारते हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव के सामने सरस माधुरी जी महाराज, जिनका बचपन का नाम शिवदयाल जी था, वो प्रार्थना करते हैं। बचनन आय नयन भरवारी। प्रेम मगन दऊ नयन उघारी। महापुरुष बोले मन लाई। लाला हम पहचाने तोई। बलदेव दास जी महाराज ने सरस माधुरी जी से कहा, हे लाला, हम तुम्हें पहचान गए हैं। पहले भी हम यहाँ पधारे। अपनी धरोहर रहे संभारे। हे शिष्य, हम तुम्हें अपनी धरोहर मानते हैं। पुण्य धरोहर तुम हो मेरी। देख रहा था तेरी ओरी। तुम मेरे थे सदा रहोगे।
पूर्ण हो तुम भक्ति करोगे। मैं आया हूँ तेरे काजा, बता रहा हूँ साची बात। बलदेव दास जी महाराज ने सरस्माद्रि जी को बाल्य रूप में जो जिस प्रकार से समझाया प्रसंग को, नाम मेरा बलदेव दास है, लुकसर धाम में मेरा वास है। इष्ट प्रभु मेरे चरण दास हैं, चरणाश्रय मेरे ठाकुर दास हैं। सबके प्रिय सुख संप्रदाय है, स्वामी हमरे राम रूप हैं। बोला बालक विनय पूर्ण हो, मैं हूँ दास आप ही गुरु हो। मैं बालक हूँ आपका, अर्पित तन मन प्राण। गुण पौरुष कछु है नहीं, चरण शरण यह भान। सरस्वती जी महाराज ने बलदेव जी दास जी महाराज से निवेदन किया, मुझ दास का कछु नहीं, पूर्ण गुरु निधि आप। चरण कमल की भक्ति चहूँ, अपनाओ प्रभुआ। हाथ जोड़ ठाड़ो गुरु, सिर पर राखे हाथ। भक्ति पदारथ देहु महु, रहूं आपके साथ। श्री गुरुदेव प्रसन्न भय, ओ अभी तो तुम घर जाओ। शुभ मुहूर्त दिन देख कर, दूंगा दीक्षा दान। आज्ञा पा प्रसन्न भय, आए माता पास। अति प्रसन्न हो कही मात सो, फल आयो आशीर्वाद। हे माता, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया है। गुरुदेव ने मुझे स्वीकार करने की आज्ञा दे दी है। अब उसके बाद में दीक्षा का जो क्रम चालू हुआ उसका प्रसंग बताते हैं। विधिवत सब मिल कर किया, चरणों में प्रणाम। मात पिता सो गुणम, सदगुरु जी का प्यार। सहज सरल गुरुदेव पान, घर में हर्ष अपार। पूजन स्तवन प्रेम सो, करके सब हर्षाय। श्री सुखदेव जी के भक्त हैं, श्री चरण दास महाराज। स्वामी राम रूप तिन दास हैं, बलदेव उन्हीं को दान। दीक्षा संस्कार के योग्य तुम, मेरे मन विश्वास। बालक बोले सकुच करिन, आप ही गुरु आचार्य। बलदेव दास जी महाराज से निवेदन किया सरस्माद्रि जी ने महाराज ने कि मुझे महाराज सुखदेव जी महाराज भी प्रिय हैं, और चरणदास जी महाराज भी प्रिय हैं, और ठाकुरदास जी महाराज भी प्रिय। महाराज गुरुदेव आप भी प्रिय हैं। दोनों ही मोहि प्रिय अति, मुझे बनाओ दास। जो चाहे जैसा चाहे, मोको लेहु बनाए। ओम दीक्षा संस्कार वैष्णव का, नया जन्म सम्मान।
पुण्य दिवस यह शुभ घड़ी, भक्ति पदार्थ दान। इस प्रकार भक्ति पदार्थ देने के लिए भगवान की कृपा हुई। ओम चरित्र नायक सुख संप्रदाय का, सदगुरु ने लिया मान। पंच संस्कार विधिवत किए, कंठे तिलक प्रदान। नहीं साधारण जीव तुम, जो कृपा भगवत की पाए। तिलक है सूचक ज्योति को, परम ज्योति को भाव। कंठी और तिलक का महत्व समझाते हैं महाराज बलदेव दास जी महाराज। कंठी कंठ लगाए मानो, जिन स्वयं श्री भगवान। श्री तिलक है श्री राधिका, श्री सौभाग्य लक्ष्मी रूप। वेदोक्त सनातन है तिलक, स्वयं ज्योति नहीं गूंज। तिलक ये वेदोक्त सनातन महत्व को रखता है, ज्योति स्वरूप है, और ये तिलक राधिका जी का स्वरूप है। और कंठी मानो भगवान ने अपने कंठ से लगा लिया है शिष्य को, ये इस चीज का आभास कराता है। दीक्षा सगाई तुल्य है, गुरु कराए आप। नित्य संबंध बना रहे, ज्ञान ध्यान संग जाप। दीक्षा देकर सदगुरु अपना नित्य संबंध शिष्य से बना लेते हैं और उन्हें भक्ति ज्ञान और जाप की महिमा बताते हैं। भक्ति भी पुरुषार्थ है, करत करत बढ़ जाए। कृपाकांक्षी भक्त का हरि गुरु में मन भाव। हर्षित श्री बलदेव जी, शिव दयाल शिष्य पाए। दियो कर्ण प्रिय अति मधुर, सरस माधुरी नाम। दीक्षा देकर ये परंपरा रही है कि अपने शिष्य को भगवत संबंधी नाम दिया जाता है। दियो कर्ण प्रिय अति मधुर, सरस माधुरी नाम। मंत्र दान दियो कर्ण में, हरि संबंध दृढ़। तिलक माल मुद्रा अरुण, मंत्र नाम ये पांच। पंच संस्कार प्रधान हैं, दीक्षा वैष्णवी सांच। वैष्णवी दीक्षा में तिलक माला मुद्रा मंत्र इनका महत्व बताया गया है। ये सब ही प्रदान करें, सरस माधुरी पूर्ण। भक्ति ज्ञान वैराग्य को, दीन्यो तत्व संपूर्ण। अब इसका महत्व और आगे प्रकाशित करते हैं। भजन करन की रीत बताई, कर्म अकर्म की ग्रंथि नसाई। सार वस्तु सब दई समझाई, जीव उद्धारण हित दर्शाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग ही, अनुरक्ति हित उचित है सब ही। भगवत तत्व की सब मर्यादा, सरस माधुरी रखी सब यादा। सारी विधि को ली अपनाई, जैसे गुरु से आज्ञा पाई। सरस माधुरी शरण जी, हरि चर्चा तल्लीन। नित सत्संग अबाध गति, सिर गुरु में मन लीन। ओम
सरस माधुरी शरण की, सतसंगति मन भाई। मेव जाति के शिष्ट जन, श्रद्धा सहित जो आए। उस टाइम एक विचित्र स्थिति हुई कि उस दीक्षा के अंदर, और जिस प्रकार शादी के अंदर पंडित और काजी सभी आते हैं, उस समय की मर्यादा थी अलवर प्रांत की, तो उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। मेव यवन की बस्ती थी, बहादुरपुर के माई। रीत नीति सब तुल्य थी, हिंदू यवनन मान। बड़ी विचित्र यहाँ रीत थी, शादी मंडप माई। पंडित काजी दोनों ही अपनी रीत निभान। मेवों के कब्बाल भी आते संगत माई। श्री सरस दरबार में वे भी आदर पाएं। महाराज सरस माधुरी जी महाराज के चरितामृत में ये वर्णित है कि उस समय दीक्षा लेने के बाद में सत्संग जो होता था, उसमें कब्बाल लोग, मेव लोग सभी पधारते थे और आदर करते थे भगवान का। ओम पुण्य भूमि यह भारत है, जहाँ भक्ति का दरिया बहता है। गुरु संत कृपा जो मिल जावे, तो आनंदित वह रहता है, आनंदित वह रहता है। सरस माधुरी शरण जी, ओम। हरि के नाम रूप रस धामा, लीला सरस भक्ति गुण ग्रामा। सरस माधुरी जी महाराज धीरे धीरे अपने कवित्व की माधुरी वाणी से और सबको अपने सत्संग का लाभ देने लगे। वैष्णव परिकर अति सुख मानी, सरस भावमय समझी जनदान जानी। कृष्ण भक्ति की अनुपम धारा, सहजई भक्ति प्रचार विचार। गुरु संत गुरुन के चरित बखाने, लीला कथा सुधारस साने। भक्ति कथामृत नित्य पिलावे, परिकर जन मन अति हर्षावे। भक्ति भाव से युगल रिझावे, रसिक जनन को नित्य बुलावे। भक्ति सुधारस राग बहाई, परिकर जन को के दुख नसाई। सरस गुरु की सरस ही वाणी, प्रेमा भक्ति सरस रस सानी। भक्ति रसिक की माधुरी रचना, अति माधुर्य जाय नहीं वर्णन। सरस माधुरी की कविता जादू, आए भक्ति प्रसारण काजू। लाल लाडली लाड लडावे, प्रेम भक्ति के रक्स रंग जावे। हरि विमुखन को भक्ति करावे, भगवत महिमा तत्व बतावे। ब्रज भक्तन समरसमय गावे, प्रेम सुधारस ही सरसावे। लाल लाडली कीरति गावे,
अष्टयाम सेवा मन लावे। रस सिद्धांत सार को जाने, रीति नीति सब तत्व पिछाने। ऐसे सरस माधुरी प्यारे, अनगिन भक्त जनन को तारे। ताई समय श्री सरस माधुरी, भक्ति प्रचारन की मति धारी। वैष्णव जन संतन कर साथा, भरम मिटा कर किए सनाथा। चरण दासी परिकर को साधा, कृष्ण भक्ति दे हरि सब बाधा। संप्रदाय है सरस भावमय, परमहंस सुख मुनि करुणामय। जय हो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय हो श्री चरणदास जी महाराज की जय हो। जय हो श्री सरस्वती जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की कृपा से सरस्वती जी की दीक्षा का महोत्सव संपन्न हुआ और गुरुदेव ने कृपा की। कृपा करो सद्गुरु प्रभु मोरे, राखो चरण कमल के नेरे। सरस माधुरी में दास तिहारो, निज कर मोही आप संभारो। हरि अपने मुख से कही, सद्गुरु मेरो रूप। उनकी आज्ञा में रहे, सोही भक्त अनु। प्रीत लगावे राम से, तन मन डारे वार। दर्शन ही के बावरे, चरण कमल आधार। भक्तों के हृदय सदा, प्रभु विराजे आए। तन छूटे वासंत को, ले में धाम बुलाए। ध्यान करे गोविंद का, रसना प्रभु का नाम। गुणावाद गाता रहे, सदा रहे निष्काम। गुरु सदा ही में रहे, जुदे नहीं पले। सुरती माही दरस दे, यह विचार कर दे। श्री सरस माधुरी नमन कर, श्री रसिक गुरु पगधार। श्री अलबेली कृपा करो, लीजे हृदय लगान। सरस कुंज प्रिय धाम में, राजत श्री गोविंद। सरस माधुरी शरण जह, मधुप चरण अरविंद। जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। राधा सरस विहारिणं देवं सरस कुंजे विराजितं, श्री अलबेलि सेवितं वंदे राधा कृष्ण माधवम्। इति श्री सरस माधुरी महाराज दीक्षा महोत्सव वर्णनम। श्री सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम।